सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया है, जिसके बाद तमाम फरीकैन इस फैसले को अपने अपने जाविये से देख रहे हैं। यूं तो कल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया था, जो कि इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौसीक करते हुए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। यह वही शेड्यूल है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज किया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। एपलेट ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा और उम्मीदवारों की नजरसानीशुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। एलामिये में कहा गया है कि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ यह फैसला आने के बाद हुकूमत की मुश्किलात में थोड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत को अपने पराए सब यही मशवरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ पार्लियामान को रेजिस्ट करना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, जिस पर हुकूमत सोच विचार भी कर रही है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त रद्देमल दिया और हुकूमत से दरखास्त की कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रेजिस्ट करे। उनका कहना था कि 3 जजेस का बेंच 4 जजेस को नहीं मान रहा, यह फैसला नहीं वन मैन शो है। इस केस का फैसला 4 जजेस का पहले ही आ चुका है। समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करते हैं। मरियम नवाज तो कल से इस फैसले के बारे में खुलकर गुफ्तगू कर रही थी और हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि इस फैसले को सिर्फ मुस्तरद नहीं करना चाहिए बल्कि इससे बढ़कर भी कदम उठाना चाहिए। आज उन्होंने एक बार फिर रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता है, मानना कैसा, साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी। जो मकबूल लोग होते हैं उन्हें 3-4 जजेस की जरूरत नहीं पड़ती, साकिब निसार, बाजवा, फैज हमीद की जरूरत नहीं होती। हम पूरी तरह तैयार हैं, ख़ाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। चला है कि ये चारपाई के नीचे से क्यों नहीं निकलता, वरना अगर झूठे मुकदमे थे तो 2 दिन की बात है। ये तो अभी सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं। अगर झूठे मुकदमे थे ना तो ये अदलिया 2 दिन में उड़ा के रख देती, कहती झूठे मुकदमे जाओ इमरान खान साहब आप बरी हो। बात ये है कि तुम भी जानते हो कि तुमने जुर्म किया है और तुम्हारे सहूलतकार भी जानते हैं कि तुमने जुर्म किया है। तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। और एक नया हमने तरीका देखा, चुटकी बजाओ और जमानत लो। आज राना सनाउल्लाह ने भी इसी तकरीब से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का इलेक्शन मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ धकेलेगा। इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन वक्त और तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी और राय से होंगे। जिन इलेक्शंस पर सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों का इत्तफाक नहीं, तो ऐसे इलेक्शंस कैसे हो सकता है। हम कभी सिलेक्ट नहीं हुए, हम इलेक्शन से घबराने वाले लोग नहीं हैं। इससे पहले 2 इलेक्शन, 1971 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क को 2 लफ्ज किया और 1977 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क में कलाशनकोफ का कल्चर लेके आया। 2 इलेक्शंस ने जो कि मुतनाज़ा रहे रिजल्ट के हिसाब से भी, और अब ये तीसरा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुरक्कद हो गया खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। हम उस तबाही के रास्ते में रुकावट है। दूसरी जानिब हुकूमत ऐलानात और इजलास की हद तक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकारी है और इसे मुस्तरद करने के बयानात दे रही है, लेकिन हतमी तौर पर इसका कोई ठोस रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है। हत्ता कि काबीना इजलास के मुतालिक ज़राए के हवाले से खबरें तो चली कि काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद कर दिया, लेकिन काबीना इजलास का एलामिया या प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई जिससे इस बात की तायद हो सके कि काबीना की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर की जानिब से यह चैलेंज जरूर किया जा रहा है कि 14 मई को सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन हो जाए। ये करवा के काबीना तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको तो एक आम मुस्तरद कर सकता है। ऐसे ऑर्डर्स अदालतें पास ही नहीं करती जहां अमल दरामद नहीं हो सके। इरफान कादिर की बातों और काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्देमल देते हुए कहा कि काबीना का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का एलामिया आइन से बगावत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाले वज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 2A, आर्टिकल 68 और आइन की जो बुनियादी शिकें हैं उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और ये अब सगेशियस और राइटियस नहीं रहे। दूसरी जानिब आज इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी इस्लामाबाद में हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस इजलास के बाद इज्तिमाई तौर पर मुतफ़िका लाहे अमल सामने आएगा। इस इजलास में
मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और लंदन से वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म के बाद से पीडीएम हुकूमत और इत्तेहादी सर जोड़कर बैठे हैं। अदालती फैसलों का तोड़ निकालने की कोशिश में, लेकिन हकीकत में वाज़े और दो टोक फैसले के बाद अब हुकूमत के पास ऑप्शंस इंतहाई महदूद है, और जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें भी नुकसान उठाने का अंदेशा है। सियासी तौर पर काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। हुकूमत या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकसर मुस्तरद कर सकते, तौहीन अदालत लगने का खतरा मौजूद है, या फिर नया पासशुदा बिल लेकर उसकी आड़ में इंतखाबात को टालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन दोनों सूरतों में शायद बयानिया तो मिल जाए, लेकिन एक और वज़ीर आज़म इस पादाश में अदलिया के हाथों घर भी जा सकता है। ऐसी बातें भी हो रही है। बात करेंगे इस वक्त सरबराह पिलडैट, सीनियर साहब कॉलम निवीस और तज्जियाकार अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन का किरदार भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अदा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू में जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद होना, तौसीक कर देना, क्या आप देख रहे हैं कि इंतखाबात तो अब 14 मई को ही होंगे? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को उसके ओवरऑल फैसले की तो तायीद ही करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के अंदर भी ये कहा था कि हमें सरकारी इदारों की तरफ से जो मतलूबा तावन है वो मिल जाए तो हम ये इलेक्शन करवा सकते हैं फ्री एंड फेयर। ये कोर्ट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने बात कही है। बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है का बड़ी हद तक दारोमदार इसी बात पे था जो इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया कि हम करवा सकते हैं, हमें पैसे दिलवा दें और सिक्योरिटी दिलवा दें, और वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो इलेक्शन कमीशन का तो इस पे कभी इख्तलाफ था ही नहीं। ये तो मामला सरकारी इदारों का है जिन्होंने माजरत कर ली थी कि वो ये चीजें फराहम नहीं कर सकते जिसका तकाजा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो जिसकी जरूरत हर इलेक्शन कमीशन को होती है। अहमद बिलाल साहब, यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, वजीर आजम को तौहीन अदालत पर घर जाना पड़ा था। क्या ऐसी कोई सूरत बनते हुए देख रहे हैं आप कि हुकूमत जिस तरह से खड़ी हुई है, अदालती फैसले को चैलेंज कर रही है, ना सिर्फ पार्लियामान के फ्लोर पर बल्कि बाहर भी तौहीन अदालत भी लग सकती? देखिए, अब ये 10 तारीख दी हुई है उनको पैसे रिलीज करने के लिए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से ये भी पूछा जा रहा है कि वो आपको पैसे मौसूल हुए या नहीं। अगर पैसे मौसूल नहीं होंगे तो ये फैसले में लिखा हुआ है कि वो अगला इकदाम इनिशिएट करेंगे, और वो इकदाम ये हो सकता है कि वो नोटिस देंगे उनको तौहीन अदालत का। इस बात के कितने चांसेस हैं कि विद इन दी बेंच, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने इदारे के अंदर से वो जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं जो नाराज भी हैं 184(3) की जुरिस्डिक्शन को लेकर भी, और उसके बाद उनके इख्तलाफी नोटों को भी रद्दी की टोकरी में डाला गया, वहां से कोई आवाज उठे? या वहां से कोई आवाज उठे और मौसर आवाज उठे और वो कन्वीन करें, लेकिन ये सारी बातें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। इसके नतीजे में अदलिया का इदारा उसको नाकाबिले इख्तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई 10 जज एक तरफ हो जाए, 8 जज एक तरफ हो जाए, तो उस सूरत में अदलिया का जो सुप्रीम कोर्ट का टॉप इदारा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा ये अदलिया के अंदर भी अदलिया ने जो मशवरा सियासी जमातों को दिया है कि वो बैठे और कुछ रास्ता निकाले, मेरे ख्याल अदलिया को खुद अपने आप पे अप्लाई करके खुद मिलकर बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जो जजेस हैं जिनकी शिकायत है वो भी कोई बेमहल शिकायत नहीं है, वो भी मुनासिब शिकायत है, रीजनेबल बातें हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को उसके ऊपर गौर करना चाहिए। उनकी आफ्टर ऑल अब मुद्दत मुलाजमत जो है वो अगले 5-1 महीने के लिए है ना, तो इस मौके पे उनका क्या नुकसान है कि अगर वो कुछ इस्लाहात कर जाए तो उनका नाम याद रखा जाएगा।